अगला क्वेश्चन है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। इस बार अभाज्य गुण मतलब तोड़ देना है, बस छोड़ देना है, समझ में आ गया। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 96 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य 2 से लगा देंगे तो 48 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे तो 24 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे तो 3 हो जाएगा, समझ में आ गया। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 कै बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 2 5 और 3 कितनी बार है, तो 3 एक बार है, तो क्या हो जाएगा 2 लिख देंगे और 2 के पावर कितने है, कई बार 2 आ गया तो 5 बार, तो 2 के पावर 5 हो जाएगा, और 3 कितनी बार है, तो 3 एक बार है, तो इसका पावर 1 लिख देते हो, ना लिखे तैयो कोई दिक्कत नहीं, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। 200 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो, इस बार कितना का पूछ लिया, 200 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। तो 200 लिखेंगे पहले, और पहले 2 से लगा देंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे तो 25 हो जाएगा। अब किससे लगेगा, तो अब 5 से लगेगा। तो 200 का क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, 2 गुने 2 गुने 2 और 5 गुने 5, समझ में आ गया। ये 2 है, सब डबल डबल लिख लीजिए। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 और 5 के पावर क्या हो जाएगा 2, यही हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। 2 के पावर 3 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, ऑप्शन हो जाएगा बी, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि 156 बराबर 2 के पावर x 3 के पावर y 13 के पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर व्हाट, मतलब निकालना है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2024 में पूछा हुआ है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न जब भी आएगा ना, तो क्या करना है, सबसे पहले जो प्रश्न है उसको उतारना है। 156 बराबर क्या दिया है 2x गुने 3y गुने इतना, है ना। तो क्या करेंगे, जो संख्या होगा उसका अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, हम लोग तोड़ देंगे, समझ में आ गया। तो 156 का हम लोग क्या करेंगे, साइड में अभाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे। तो 2 से लगा देंगे तो 78 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे तो 39 हो जाएगा, फिर 3 से लगा देंगे तो 13 हो जाएगा। तो अब देखिए 156 और 2 कितनी बार है, तो 2 बार है, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे। 3 कितनी बार है, 1 बार है। 13 कितनी बार है, तो 1 बार है। तो इसके पावर 1 लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं भी है, समझ में आ गया। किसी भी संख्या के पावर ना कुछ भी तो 1 रहता है, और किसी भी संख्या के बटा में भी ना कुछ तो 1 छुपा हुआ रहता है, समझ में आ गया। अब देख लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ 2 के पावर क्या है x, यहाँ 2 के पावर क्या है 2, तो x का मान क्या हो गया 2। यहाँ देखिए 3 के पावर क्या है y, यहाँ 3 के पावर क्या है 1, तो y का मान क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ देखिए 13 के पावर कितना है z, यहाँ 13 के पावर क्या है 1, तो z का मान क्या हो गया 1 हो गया, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब x का प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या करना है व्हाट निकालना है। तो x का मान क्या है 2 यहाँ पर रख देंगे, y का मान क्या है 1 रख देंगे, z का मान क्या है 1 रख देंगे, इस सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। फिर इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और किसी प्रकार का दिक्कत होता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि 140 बराबर 2 के पावर x गुने 5 के पावर y गुने 7 के पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या करना निकालना है। एक बार x प्लस वाई है, उसके बाद क्या करना है माइनस का मान निकालना है। इससे पहले वाला जैसे बनाया उसको सेम ऐसे ही बनाएंगे, समझ में आ गया। 140 प्रश्न क्या है, 140 बराबर 2x गुने 5y गुने 7z पावर में है, समझ में आ गया। उसके बाद 140 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग तोड़ेंगे। तो 2 से लगा देंगे तो 70, फिर 2 से लगा देंगे तो 35, फिर 5 से लगा देंगे तो 7, समझ में आ गया। तो 140 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ 140 से लिखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, तो 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 के पावर 2, 5 कितनी बार है 1, तो 5 के पावर 1, 7 कितनी बार है 7 के पावर 1 लिख देंगे। 1 लिख भी सकते हैं चाहे नहीं लिख सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ 2 के पावर क्या है x, यहाँ क्या है 2, तो x का मान क्या हो गया 2। यहाँ देखिए 5 के पावर क्या है y, यहाँ 5 के पावर क्या है 1, तो y का मान क्या आ गया इस बार 1।
यहाँ देखिए 7 की पावर क्या है जेड, यहाँ देखिए 7 की पावर क्या है 1, तो जेड का भी मान क्या हो गया 1 हो गया। हमको निकालना क्या है x प्लस वाई माइनस जेड, है ना, यही ना निकालना है। तो हमको निकालना है x प्लस वाई माइनस जेड बराबर हुआ। तो x का मान 2 है तो यहाँ पर 2 रख देंगे, y का मान 1 है तो 1 रख देंगे, z का मान -1 है तो 1 रख देंगे। देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें से 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। यही हमको निकालना है, समझ में आ गया। जब भी इस तरह का टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में आ जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या दिया हो रहेगा उसका आभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे एलसीएम लेके साइड में, और उसके बाद देखेंगे सबको रख देंगे। 140 का आभाज्य गुणन तोड़े तो 2 के पावर 2, 2 2 बार आया इसीलिए 2 के पावर 2 रखेंगे, समझ में आ गया। 5 1 बार आया इसीलिए 5 के पावर 1 रखें, 7 1 बार आया इसीलिए 7 के पावर 1 रखें। अब देखेंगे 2 के सामने 2 है तो 2 के पावर यहाँ x है, यहाँ 2 के पावर क्या है 2, तो ये x का मान हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ 5 के पावर y है, यहाँ 5 के पावर क्या है 1 है, तो y का मान क्या होगा 1 हो गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ 7 के पावर क्या है z है, यहाँ 7 के पावर क्या है तो 1 है, तो z का मान क्या हो गया 1 हो गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान हम लोग निकाल लेंगे इस ढंग से। उसके बाद जोड़ने के लिए कहेंगे तो जोड़ेंगे, घटाव के लिए कहेंगे तो घटा देंगे। अगर यहाँ पर 2x प्लस 3y प्लस जेड रहता तो क्या करते हैं, यहाँ पर x के मान में 2 से गुना कर देते, 3 रहता है यहाँ पर तो 3 गुने y, तो 3 और 1 को गुना करके लिखते, समझ में आ गया। ठीक है, अगर अच्छा लगता होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।